स्टूडेंट्स, वेलकम टू बचाओ एजुटेक। तो चलो, पिछले लेक्चर में हमने कहाँ पे लेक्चर को एंड किया था, एक बार छोटा सा रिवीजन आपको दे दिया जाए। हमने वेरिएशन इन प्रेशर ऑफ एक्सेलरेटेड फ्लूइड और किसके लिए देखा था, वर्टिकल के लिए हमने पिछले लेक्चर में ये चीज देखी थी। हमने आपको बताया था कि कहीं तो लिफ्ट का एग्जांपल आपको दिया था कि मान लो लिफ्ट के अंदर एक वेसल है, इस वेसल को हमने यहाँ पर ऐसे रख दिया और एक्सेलरेट कर दिया ऊपर के डायरेक्शन। अगर हम इसको ऊपर एक्सेलरेट करेंगे तो नीचे के डायरेक्शन में वेट mg के साथ साथ एक मास इनटू एक्सेलरेशन, एक सुडो फोर्स कहीं तो भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर एक फोर्स होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होगा, जितना इसका एरिया है मल्टीप्लाइड बाय p0। और लिक्विड अगर इस बेस के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो अगेंस्ट में मतलब लगाएगा ना, तो प्रेशर इनटू एरिया ऊपर की डायरेक्शन में। इस तरह से हमने सारे प्रेशर, सारे फोर्सेस यहाँ पर बताए थे। इक्विलिब्रियम में होने के कारण, लिक्विड स्टैटिक होने के कारण सब कुछ एक दूसरे से इक्वल है। तो नीचे जाने वाले तीन इस ऊपर जाने वाले को बैलेंस करके P0A प्लस mg प्लस ma। और हमने बोला था बट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो ये वाली चीज अगर इन दोनों में से मास कॉमन लेकर सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो प्रेशर इनटू एरिया इज नथिंग बट इक्वल टू प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया प्लस मास दोनों में से कॉमन ले लिया, रो इनटू ए इनटू एच इन द ब्रैकेट a प्लस g। फिर एरिया तीनों जगह पे कैंसिल हो, तो पता चला कि प्रेशर जो है P0 प्लस रो इन द ब्रैकेट a प्लस g इनटू h इतना बन गया। ठीक है, और जब हमने दूसरी केस देखी जिसके अंदर हमने लिक्विड जो है वेसल के अंदर है और इस पर्टिकुलर वेसल को हमने लिफ्ट में रख दिया। लिफ्ट अगर नीचे मूव कर रही है, नीचे की साइड मूव कर रही है, एक्सेलरेट नीचे की साइड हो रही है, तो इसका जो सूडो फोर्स है ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। ये जो लिक्विड है वो प्रेशर के अगेंस्ट में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा P इनटू A। इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड और यहाँ से P0A नीचे के डायरेक्शन में आएगा। ये सब कुछ पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया है, लेकिन एंड में हुआ था तो सोचा थोड़ा अच्छे से आपको रिवाइज करवा दिया जाए। तो ये नीचे की साइड में आ जाएगा। फिर अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमको पता चलेगा कि इसको बैलेंस, क्योंकि लिक्विड स्टैटिक में है, वेसल लिफ्ट के साथ मूव कर रहा है, लिक्विड वेसल के रिस्पेक्ट से रेस्ट में है, स्टैटिक है, और इसी वजह से ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो प्रेशर इनटू एरिया प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो है ये कहीं तो भी P0A प्लस mg इन दोनों को बैलेंस कर रहे हैं ना, प्लस m उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो PA इज नथिंग बट इक्वल टू P0A प्लस m इन द ब्रैकेट g माइनस a, इतना हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी माइनस a। और अगर हम लोग मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, मास की वैल्यू अगर रो h ये सब्स्टिट्यूट करें तो एरिया कट हो गया, तो प्रेशर हो गया P0 प्लस रो इन द ब्रैकेट g माइनस a। यहाँ पर g प्लस a लिख देता हूँ सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, g प्लस a g माइनस a, इतना सा फर्क बस पड़ता है। तो हम लोग इन जनरल इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, P0 इज इक्वल टू P इज नथिंग बट इक्वल टू P0 प्लस रो g h। लेकिन हम लोग इसके केस में हम इसको g इफेक्टिव, g किस डायरेक्शन में इफेक्टिव है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो g इफेक्टिव प्लस h, तो g इफेक्टिव जब इसकी केस होगी तो g प्लस a एक्सेलरेशन उसमें ऐड हो जाएगा। सोचो ना, लॉजिकली भी विचार सोचो, लॉजिकली भी हमारे विचार में यही आता है कि जब हम ऊपर जाते हैं, लिफ्ट जब ऊपर जाती है, अपने आप के वेट को हम और ज्यादा लिफ्ट के ऊपर प्रेस करते हैं, है ना, तो बढ़ेगा, तो g प्लस a हो गया, है ना। जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की साइड पे और ज्यादा होगी, हम अपना पूरा फोर्स नीचे की साइड पे लगा देगा, अपना वेट पूरा नीचे लग जाता है। और जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है, तो हम थोड़ा हल्का फील करते हैं,
हुआ था, इसीलिए इसको फिर से एक बार और आपको डिवाइस के बारे में क्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर हमारा हेडिंग है। ठीक है, बैरोमीटर पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर दी है हेडिंग। और बैरोमीटर क्यों यूज होता है? सबसे पहले तो टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे पहले तो ये बात दिमाग में याद रख लो कि बैरोमीटर का जो यूज है वो होता है कहीं तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। कैसे करते होंगे, चलो ध्यान दो ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह से मेजर किया जाता हो? तो ये एक कंटेनर है जिसके अंदर मर्क्यूरी फिल कर दिया। लिक्विड कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जिसकी डेंसिटी होती है 13600 kg/मीटर। ठीक है, इसकी डेंसिटी इतनी होती है। ये हमने यहाँ पर एक यूट्यूब ले लिया, यूट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास का यूट्यूब ले लिया और इस यूट्यूब को इस तरह से इसके अंदर डिप किया, है ना। अब देखो, जब आप ऐसे करते हो कि एक बकेट है, बकेट के अंदर पानी है और आपका जो नहाने का मग होता है, मग, तो मग को क्या करते हो आप? ऐसे उल्टा उसके अंदर डालोगे तो वो अंदर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि कहीं तो भी वहां पर उस मग के अंदर की जो एयर है वो वैसी ही है, उस वजह से एयर जो है वो वाटर को जगह नहीं है ना अंदर जाने की। तो बकेट में जब आप ऐसा उल्टा मग डालते हो तो ऐसे सीधा डालने के बाद में वो मग अंदर नहीं जाता, कारण है कि वहां पर एयर होती है। फिर आप क्या करो, थोड़ा सा टिल्ट करो तो कुछ बबल्स ऐसे ऊपर आते हैं। बबल्स आए मतलब क्या हुआ कि जो एयर थी मग में की वो निकल के बबल्स में से एयर बाहर आ गई और उतनी ही अमाउंट ऑफ वाटर अंदर जाने लगा। धीरे 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 आप ऐसे टिल्ट करते हो, पानी पूरा अंदर भरते जाता है, मग पूरा भर गया। फिर अगर आप ऐसे उल्टा भी कर दोगे तो मग पूरी तरह से उसके अंदर रहेगा। अब अगर मग अंदर है और आप धीरे 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 ऊपर खींचते तो ऐसा लगता है जैसे उसको पकड़ के रखा है। अब एयर जाने को अगर जगह नहीं होगी तो मग को वहां अंदर पकड़ के रखा है। काफी बार हम लोगों को नहाना जहाँ पे आता है तो हम लोग बाल्टी में पानी होता है, मग के साथ इसी तरह से खेलते रहते हैं। तो इसी ऐसे समय पे हमने ऑब्जर्वेशन किया होगा, है ना। नहीं किया तो कल कर लो, कौन सी बड़ी बात है, बकेट ले लो, पानी भर लो, मग के साथ थोड़ा खेल के देखो, फिजिक्स पता चलेगा। तो इसको भी यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्टली ऐसे सीधा डालेंगे तो परेशानी वही आएगी कि एयर है अभी इसके अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके इसके अंदर डालो ताकि एयर सब निकल जाए और मर्क्यूरी पूरी तरह से उसके अंदर एंटर हो जाए। ठीक है, मर्क्यूरी पूरी तरह से एंटर हो जाए और फिर आपको पता चले कि इसके अंदर पूरी तरह से मर्क्यूरी है, पूरी तरह से मर्क्यूरी है और कुछ पार्ट यहाँ पर ये जो है खाली रहेगा, लेकिन याद रहे कि वहां पर एयर नहीं है ना। एयर नहीं है वहां पर। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पूरी एयर जो है वो उसमें से निकाल दी और इसके अंदर पूरी तरह से जो हमको दिखाई दे रहा है वो है मर्क्यूरी। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसको हम बोलते हैं वैक्यूम। यहाँ पर कहीं तो भी वैक्यूम बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि एयर नहीं है वहां पर और एक स्पेस खाली पड़ी है जहां पर हवा नहीं होती, एयर नहीं होती, वो वैक्यूम ही होता है। तो वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम का प्रेशर जो होता है, प्रेशर अप्लाइड बाय वैक्यूम, ये हमेशा जीरो होता है, यानी कि उस पॉइंट पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है, क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं यहाँ पर बैरोमीटर। बैरोमीटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस में हमने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर मर्क्यूरी ले लिया जिसकी डेंसिटी 13600 है kg/मीटर क्यूब में और एक यूट्यूब ले लिया, ग्लास का ट्यूब, और इस ट्यूब को ऐसे सस्पेंड कर दिया। डायरेक्टली ऐसे नहीं किया क्योंकि एयर होती थी, इसलिए हमने थोड़ा सा टिल्ट करके उसके अंदर मर्क्यूरी पहले जाने दिया, एयर बाहर निकलने दी, फिर उसके बाद उसको सीधा कर दिया। तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया क्योंकि मर्क्यूरी का खुद का अपना कुछ प्रेशर है जो वो इस पॉइंट पर अप्लाई करेंगे। हम एक काम करते हैं, ऐसे कंसिडरेशन कर लेते हैं, ऐसे 3 पॉइंट्स, 1 2 A B और C, 3 पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, A B और C, A B और C।
और सी पॉइंट पे तीनों जगह पर प्रेशर एक जैसा होगा, क्योंकि एक लेवल पर हॉरिजॉन्टल लेवल पर कहीं थोड़ी एक जैसा प्रेशर होता है। मान लो कि ये हमने बिल्कुल सरफेस पे कंसिडरेशन किया हुआ है, ठीक है, मान लो कि सरफेस पे कंसिडरेशन है बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ पर ए पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो है हियर PA is nothing but equal to atmospheric pressure. B में कितना प्रेशर होगा, एंड प्रेशर एट B वो होगा ये वाला प्रेशर यहाँ का, वो तो 0 होता है, 0 प्लस इस पॉइंट पे इस कॉलम की वजह से का जो प्रेशर, कॉलम वाला प्रेशर हमने पहले देखा है, जिन लोगों को नहीं पता वो मैं प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे, और एक लिक्विड कॉलम में इस पॉइंट पर टोटल प्रेशर कितना होता है वो देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये होता है रो G और H, यहाँ से यहाँ तक की जितनी हाइट होगी है ना, और डेंसिटी किसकी, डेंसिटी मर्क्यूरी की, तो रो G। तो क्या पता चला, PB जो है वो है रो GH। तो हमको क्या पता चला कि PB और PA, वैसे तो PA PB दोनों इक्वल है, सो देयरफॉर P0 is equal to रो GH। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है ना। फिर G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये क्या है, ये है ऑब्जर्व्ड हाइट, ऑब्जर्व्ड हाइट, जो हाइट हमको यहाँ पे ऑब्जर्व होगी वो ऑब्जर्व हाइट। तो ऑब्जर्व हाइट हमको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पर एक स्केल लगी होगी, स्केल लगी होगी, स्केल क्या करेगी, ये हाइट मेजर करने का काम करेगी, स्केल मेजर करेगी कि कितनी हाइट है ना। तो ये हाइट आपको पता चलेगी, ये हाइट कितनी है, हाइट मालूम है, G मालूम है, और डेंसिटी तो अपने को पता है कि 13600 किलोमीटर kg प्लस मीटर क्यूब होती है ना। तो ये वाली वैल्यू 9.8 होती है, ये वाली वैल्यू और यहाँ से जो भी कुछ आपको ऑब्जर्वेशन में आएगा, ये चीज का हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दिस इज कॉल्ड बैरोमीटर टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज यूज्ड, एंड किस तरह से यूज किया जाता है उसका ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया, ठीक है। अब ऐसा देखा गया, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एट सी लेवल पर, देखो ऐसा होता है सी लेवल मतलब क्या होता है, देखो ऐसा होता है समुद्र सतह के साथ, समुद्र सतह से अगर आप देखोगे हर प्लेस पे सी लेवल अलग अलग होता है, कुछ प्लेसेस थोड़ी ऊपर होती है, कुछ प्लेसेस थोड़े से नीचे होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने अगर ये वाली बात सुनी होगी, तो हम ऐसे बोलते हैं महाबलेश्वर ये हिल स्टेशन काफी ऊपर है, लेह लद्दाख ये एक हिल स्टेशन टाइप जगह है, तो आपको तो वो बहुत ऊपर हिमालयन रीजन में आ जाता है ना। हम लेह लद्दाख का जो एरिया होता है वो आपने देखा होगा इंडिया में, तो बहुत सारे हिल स्टेशन काफी ऊपर होते हैं, बाकी जो नॉर्मल सिटीज होते हैं वो नीचे होते हैं। तो आप महाबलेश्वर को किस तरह से डिफाइन करोगे, तो आप डिफाइन करोगे कि सी लेवल से वो प्लेस कितनी ऊपर है। अगर आप कभी महाबलेश्वर जाओगे, माथेरान जाओगे, इनके रेलवे स्टेशन पर देखोगे, तो उनके रेलवे स्टेशन पे जो बोर्ड लगा होता है जिसपे उस स्टेशन का नाम लिखा होता है, उस जंक्शन का नाम लिखा होता है, उस प्लेस का नाम लिखा होता है, उसके नीचे ब्रैकेट में समुद्र सतह से ये चीज कितनी ऊपर है, सी लेवल से ये कितनी ऊपर है वो लिखा होता है ना। तो आपको ये वाली चीज अगर अभी तक ऑब्जर्वेशन में नहीं आई होगी तो कभी ट्रेन से ट्रैवल करो, सब चीजें देखो, आपको पता चलेगा कि वहां कहीं तो ब्रैकेट में लिखा होता है, ठीक है। तो सी लेवल मतलब समुद्र सतह पर जब ये वाला प्रैक्टिकल किया गया मर्क्यूरी के साथ, तो पता चला कि हाइट 76 सेंटीमीटर थी, 76 सेंटीमीटर ऑब्जर्व्ड हाइट कितनी आई, 76 सेंटीमीटर है ना। तो फिर क्या किया, प्रेशर मेजर किया, P0 which is equal to रो GH है ना, रो GH होना चाहिए। रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कितनी होती है, 13600 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली वैल्यू 9.8 होती है ना, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना ऑब्जर्व हुआ 76 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर है ना, तो 0.76 मीटर हो जाएगा। मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.76 मीटर है ना, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पर कहें तो भाई 0.76 हो गया, तो 0.76 9.8 होगी। इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो प्रेशर है P0 इनकी सबकी मल्टीप्लिकेशन आती है 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो। आपको याद होगा तो मैंने अपने पहले लेक्चर में जब आप लोगों को प्रेशर पढ़ाया तभी मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या आज हमको ये समझ में आया कि ये वाली वैल्यू आई कैसे, कैसे पता चला 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इस तरह से पता चला। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो पहले लेक्चर में मैंने ये भी लिखा था कि ये चीज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मीनिंग क्या होता है ये कुछ दिन आपको नहीं समझाया गया पर्पसली। क्यों? ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg क्या होता है? बहुत सारे ब्लड रिपोर्ट्स में या मेडिकल रिपोर्ट्स में हमने देखा है mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg ऐसा लिखा होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम के बॉटम पॉइंट पर 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम के बॉटम पॉइंट पर जितना प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, आप मर्क्यूरी की जगह दूसरा कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो। कहीं पे अगर आपको ऐसा मालूम पड़ जाए, कहीं अगर ऐसा लिखा हो 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, इसका मतलब कि 50 सेंटीमीटर वाटर के कॉलम पे जितना प्रेशर होगा, 50 सेंटीमीटर वाटर कॉलम के बॉटम पे जितना प्रेशर होगा वो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल है। फिर वो सेंटीमीटर में हो, mm में हो, लेकिन यहाँ पर कहीं तो भी मर्क्यूरी के रेस्पेक्ट से बैरोमीटर में कैलकुलेशन हो। मर्क्यूरी यूज करने का कारण क्या है? वाई मर्क्यूरी क्यों यूज किया? सबसे पहला कारण है डेंसिटी। डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई, डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसलिए मर्क्यूरी यूज किया गया। डेंसिटी ज्यादा होती है तो हाइट कम लगती है ना। ये देखो 0.76 मीटर, 76 सेंटीमीटर कौन बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 76 सेंटीमीटर कितना आएगा, यहाँ से तो थोड़ा सा, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। दूसरा, इट कैनॉट वेपराइज, इट कैनॉट वेपराइज, ये वेपराइज नहीं होता। अगर वेपराइज होता था तो आप सोचो यहाँ से इसके वाटर वेपर, सॉरी मर्क्यूरी वेपर्स यहाँ जमा हो जाती, यहाँ पे जमा होते। अगर यहाँ इस पर्टिकुलर स्पेस में, इस पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, वहाँ अगर मर्क्यूरी के वेपर्स होते तो वो क्या करते, वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाते, फिर क्यों होता तो प्रेशर की वैल्यू बदलती, रीडिंग खराब हो जाती। तो मर्क्यूरी के वेपर्स नहीं होते, इसीलिए उसको यूज करने का एक दूसरा कारण। तीसरा कारण यहाँ पर मर्क्यूरी क्यों यूज किया गया, इसका तीसरा कारण ये होता है कि कहीं तो भी अगर हम देखें तो पहली बात तो ये है कि वो डेंसेस्ट है, और दूसरी बात वो शाइनी है। शाइनी आप देखो थर्मोमीटर्स जो होते हैं उसमें मर्क्यूरी यूज करते हैं। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर किया, उसके बाद आप देखते हो कितना टेम्परेचर, तो ऐसे थोड़ा सा आपको ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करोगे फिर वो चमकता है ऐसा थोड़ा सा ब्लैक से, शाइनी है, तो आपको रीडिंग्स देखने में इजी होगा। और उसके बाद में ओपेक है, ओपेक मतलब लाइट उसमें से पास नहीं हो सकता। ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट उसमें से पास नहीं होता, लाइट पास होगा तो दिखेगा कैसे, है ना। तो शाइनी है, ओपेक है, वेपराइज नहीं होता, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये सारे कारण होते हैं कि हम मर्क्यूरी यूज करते हैं। पानी क्यों यूज नहीं करते? व्हाई नॉट वाटर? पानी क्यों यूज नहीं किया जाता? तो पानी इसलिए यूज नहीं किया जाता, इसके कंपैरिजन मर्क्यूरी कंपैरिजन उसकी डेंसिटी कम है। देखो
डेंसिटी इज लेस, therefore H is very very greater. हाइट बहुत ज्यादा होती है ना, हाइट बहुत, ये जो ट्यूब आपने यहाँ पे यूज किया है बहुत बड़ी हाइट की ट्यूब यूज करनी पड़ेगी अगर मान लो डेंस मतलब मर्क्यूरी की जगह पानी ले लिया जाए तो, है। इट कैन बी वेपराइज, इट कैन वेपराइज, ये वेपराइज हो सकता है, वेपराइज, वो वेपराइज हो सकता है। उसके बाद वो जो है ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, तो लाइट उसमें से पास हो जाएगी, लाइट पास हो जाएगा तो फिर हमें रीडिंग देखने के लिए नहीं मिली, है ना। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से पानी यूज नहीं किया जाता। अब आप बोलोगे सर हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है, पॉइंट कुछ ज्यादा हजम नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। डेंसिटी अगर कम है तो हाइट ज्यादा लगेगी, ये देखो यहाँ समझा देता हूँ, है ना, देखो समझो इस बात को, बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो अब मान लो यहाँ पर पानी ले लिया जाए, यहाँ पर अगर मर्क्यूरी ना लेते हुए पानी ले लिया तो क्या होगा, तो ऐसा होगा डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है जो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। P0 की वैल्यू कितनी होती है, P0 की वैल्यू होती है 1.013 into 10⁻⁵, बट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P0 is equal to ρg h। वाटर के लिए डेंसिटी ये हो गया 1.013 into 10⁻⁵, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻⁵, ये हो गया 10 पर हाइट h, 10⁵, 10⁻³ और 10 यहाँ पर इसको कट करके यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 कट गए, 1 बच गया, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा 10.13 मीटर। इतनी हाइट आपको लगेगी अगर आप वाटर यूज करते हो तो 10 मीटर, ये देखो ये 1 मीटर होता है, ऐसे 10, इतना बड़ा ट्यूब आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा बैरोमीटर में, 10 मीटर, जो यहाँ पर 0.76 मीटर में काम हो रहा है मर्क्यूरी में, कंपैरेटिवली वाटर में वो चीज 10 मीटर पे होती है। यह कारण है कि अगर डेंसिटी कम होती हो किसी लिक्विड की तो वहां कहीं तो भी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा लेनी पड़ती है। और मर्क्यूरी क्योंकि डेंसेस्ट लिक्विड है, क्योंकि यहाँ पर कहीं तो भी उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मर्क्यूरी को यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलो फटाफट एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर ले लेता हूँ, छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर ले लेता हूँ इसके बेसिस पे। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बढ़ा देते हैं बैरोमीटर के ऊपर, क्योंकि हमेशा की तरह हम लोग किसी भी टॉपिक को बिना न्यूमेरिकल के आगे नहीं बढ़ाते। जरूरत है, हमें बहुत जरूरत है न्यूमेरिकल्स पढ़ने की, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर हमको अच्छे से आते हैं तो फिर सब बातें ठीक है। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड है, कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है, मान लेते हैं कि इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, और जिसकी डेंसिटी है 13600 kg पर मीटर क्यूब। याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब हम बार बार ये वाली चीजें यूज करते हैं तो हमको लर्न होने लगती है, जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा। इसके अंदर एक बैरोमीटर ट्यूब डाली गई जिसको सरफेस से कितना लें 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री है ना। ये देखो ये ताजा गरम न्यूमेरिकल के लिए बनाया जा रहा है यहाँ पे, और ये इसके अंदर मर्क्यूरी है ना। यहाँ पर कोई भी वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसकी जो हाइट है सरफेस से वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द बैरोमीटर रीडिंग। पूछा गया है कि बैरोमीटर पे क्या रीडिंग आएगा। ठीक है, सवाल है कि बैरोमीटर का रीडिंग कितना होगा, बैरोमीटर का रीडिंग कितना होगा, ये सवाल पूछा गया। बहुत अच्छे, सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि कहीं तो भी ये थोड़ा सा इंक्लाइन है ना, ये इंक्लाइन हाइट
होनी चाहिए जो कि 30 डिग्री एंगल पे है, 30 डिग्री एंगल पे। ये वाली चीज हमारे पास है सर, कितनी है? 5 मीटर 5 सेंटीमीटर। राइट, आपको पता करनी बहुत आसान, हाइपोटेन्यूज है। तो हम बोलेंगे साइन ऑफ 30 डिग्री इज नथिंग बट इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो 1/2 होता है, तो 1/2 इज इक्वल टू 5/h। हाइट आ गई, हाइट हो जाए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट आ गई सर। तो बहुत आसान है। हमारे पास में मालूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है रो जी एच। रो की वैल्यू 13600 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 ले लो, इसको 10 ले लिया, ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 और 10 कट गया, तो पता चला 13600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ये बिल्कुल गलत है। सोचो 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 सोचो, क्यों गलत है सर? आप नहीं समझ गए? हाँ, यही चीज गलत करके आ जाते हैं हम एग्जाम में। ये चीज क्यों गलत कर देते हैं? हम ऐसे इंक्लाइन ले रहे हैं ना, लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हाइट शुड बी वर्टिकल ओनली। हाइट शुड बी वर्टिकल ओनली। हाइट हमेशा वर्टिकल बाजी ही कंसीडर की जाती है। यानी कि अब ये कैलकुलेशन जो किया गया था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये होना चाहिए था एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो इनटू जी इनटू एच। रो कितना है? रो है 13600 मल्टीप्लाइड बाय ये है 9.8 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी लेनी है? 5 सेंटीमीटर, 0.05 ले लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है ना? तो 10 into 0.05, तो 13600 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 विल बिकम 0.5। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 हो जाएगा, ठीक है? और 0.5 मतलब 1/2, तो 13600 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 68000 केजी पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर है, ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। समझ में आएगा सबको? ये गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। इससे बड़ी गलती, ये वाली गलती बहुत कॉमन है बहुत सारे लोगों को। ये ऑप्शन दिखाई देता है, देखो जेडब्ल्यू में, एनडब्ल्यूटी में रॉन्ग आंसर एक ऑप्शन में होता है, हम वो गलत कर देते हैं, ठीक है? होपफुली आज के लेक्चर में भी आपको बैरोमीटर हमने बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश की, और बैरोमीटर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ऐसे ही आपको सारे टॉपिक्स बड़े डिटेल में बड़े अच्छे से समझाए जाएंगे। बहुत जल्द ये चैप्टर खत्म होगा। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, पढ़ाई कीजिए, बहुत पढ़ाई कीजिए। बचाव एजुटेक आपको यहाँ पर जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यूटी की केयर हमेशा की तरह, जैसे मैं कहता हूँ, ऐसे ही करता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग आवर लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।